अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा इमिग्रेशन व्लॉग है ये इस सवाल के ऊपर है कि जब आप यूके में आते हैं ऑन फियांसे वीज़ा, मंगेतर का वीज़ा जिसको कहते हैं, स्पाउस वीज़ा या आप डिपेंडेंट वीज़ा, मैरिज बेस के ऊपर जब भी आप यूके में आते हैं तो आपके माइंड में जो है कुछ सवालात होते हैं कि जी के अगर हम यूके जब पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट के ऊपर जो है किस तरह के सवाल जो हैं इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। सो नंबर एक तो ये है, ये उनका लीगल राइट होता है कि वो आपसे सवाल पूछें। और सेकंड उसमें चूँकि आपका जेन्युइन वीज़ा अगर होता है, किसी ने कोई कोई गलत काम नहीं किया होता, तो इसलिए उनको कोई हेजिटेशन या घबराहट की ज़रूरत नहीं होती। सो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है जो नॉर्मली वहाँ पे आस्क किए जाते हैं, सो इसमें ये तमाम के लिए एक एवरेज कह लीजिए सवालात या ये सभी के लिए सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप फियांसे वीज़ा पे आ रहे होते हैं, चाहे आप स्पाउस वीज़ा पे हैं या डिपेंडेंट कोई भी टाइप का जो वीज़ा होता है उसमें होता है। सो उसमें जो पहला पॉइंट रिलेशनशिप के बारे में वो पूछ सकते होते हैं कि जी के आप जो है आपका जो पार्टनर है वो कहाँ पे रहते हैं। सो आप बहुत से लोगों को ऑब्वियसली यूके की एग्जैक्ट प्लेसेस का या जगह का नाम का नहीं पता होता, लेकिन आपको ऑब्वियसली जब आप फिर भी आपको इतना तो मालूमात होती हैं कि वो लंदन में हैं, बर्मिंघम में हैं, ब्रैडफर्ड में हैं, कहाँ पे हैं, तो आप मेन सिटी का जो है वो उनको बता सकते हैं। लेकिन इट्स ऑलवेज़ बेस्ट होता है कि आपको जो मैक्सिमम लेवल पे आइडिया होना चाहिए कि आपका पार्टनर जो है वो कहाँ पे रहता है। फिर बहुत से केसेस में जहाँ पे अगर उनको डाउट हो तो वो कह सकते होते हैं कि जी आप फ़ोन पे उनसे बात करवा दें या कुछ ऐसा। सो ये ऐ ना होवे कि तुसी कॉल करो तो अगे फ़ोन ही बंद होवे या कुछ ऐसा है। सो स्टिल कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन आपके पास जो है अपने पार्टनर की इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। सो इसी से रिलेटेड जो है जो पहला क्वेश्चन ही मोस्टली वो यही पूछते हैं, इंटेंशन टू कम टू द यूके, कि जी आप की वजह क्या है, रीजंस क्या है कि आप यूके में क्यों आए हैं। सो ऑब्वियसली आप मैरिज करके आए हैं, आप फियांसे वीज़ा पे आए हैं, आपका पार्टनर यूके में है, यही आपका जवाब होता है। सो उसमें एज सच इसमें कोई कंसर्न्स नहीं होती अनटिल अनलेस, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत से लोग तो जब अगर फ्रॉड या शैम मैरिज या इस तरह के 2 नंबर काम पे आते हैं तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली आपको डर होता ही है। सो जो कि एक क्राइम है। सो इसलिए जो है इस तरह का काम तो खैर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो जेन्युइन लोग आ रहे होते हैं उनको किसी तरह का कोई जो है वो फ़िक्र की बात जो है उसमें नहीं होती। सो ऑलवेज़ एक तो ये है कि रूड होने के बजाय, गलत तरीके से बात करने के बजाय कि जी यह क्यों पूछे है, जी उन्होंने हमसे क्यों क्यों सवाल किया। देखिए उनकी ये ड्यूटी है, ये उनकी वहाँ पे बॉर्डर एजेंसीज़ का काम ही यही है कि वो आपसे पूछें, आपसे सवाल करें जो है। सो सम टाइम आपके बैक होम जहाँ से भी आप आ रहे होते हैं वहाँ पे भी बाज़ वहाँ के भी अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो भी आपसे क्वेश्चन आंसर कर लेती हैं कि क्यों जा रहे हैं, वीज़ा चेक करते हैं, आपका वीज़ा स्टिकर है या जो भी आपका वीज़ा होता है वो उसको देखते हैं। सो वहाँ पे भी मैं समझता हूँ आपको हमेशा कॉपरेट और सच जो है वो बतानी चाहिए चीज़ें। सो इसी पॉइंट से रिलेटेड अगला एक सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि बहुत से लोग जो हैं जो फियांसे वीज़ा पे आ रहे होते हैं। सो फियांसे वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप की मैरिज नहीं हुई लेकिन आप मंगेतर के वीज़े पे आप आ रहे होते हैं। सो आपने इस तरह के लॉ में ये होता है कि जब आप यूके के अंदर दाखिल हो जाते हैं, सो आफ्टर एंटरिंग इन द यूके जो है आपने 6 मंथ्स के अंदर जो है 6 महीने के अंदर जो भी आपकी कौंसल होती है आपने अपनी मैरिज को वहाँ पे रजिस्टर्ड करना होता है। आप और आपका पार्टनर, आप अपना पासपोर्ट लेके जाते हैं जो जो उस पर वीज़ा लगा होता है, आपका पार्टनर अपना पासपोर्ट लेके जाता है और वहाँ पे आप लोकल काउंसिल में जो है अपनी एप्लीकेशन देते हैं कि जी हम जो है मैरिज को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। सो उसमें अनटिल जो आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं होती उस वक्त तक आपको काम करने की इजाज़त नहीं होती और अगर कोई काम करता पकड़ा जाए तो वो क्राइम है, इसका इमिग्रेशन ऑफेंस। सो आपको वेट करना होता है जब तक आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हो जाती। जब आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो जाती है आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। आफ्टर गेटिंग अ मैरिज सर्टिफिकेट फिर आपने अपने वीज़े को जो है स्विच करना होता है इनटू स्पाउस वीज़ा जो है। सो जब आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फिर आपको दोबारा से सारी फ़ीसें जो हैं वो देनी पड़ती हैं। IHS की जो फ़ीस है, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, वो 1035 है, 1035 पाउंड।
वो रफली अप्रॉक्सीमेटली 2600 पाउंड्स जो हैं वो उसकी कॉस्ट आ जाती है IHS की जो है। और इसके अलावा जो इमिग्रेशन की फ़ीस होती है वो 1321 पाउंड है, 1321 पाउंड आज की डेट तक जो है। सो अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों फ़ीसें मिला के कुछ अराउंड 4000 पाउंड्स के करीब जो है ये गवर्नमेंट की फ़ीस बन जाती है जो आपने पे करना होती है। अगर कोई शख्स जो है वो प्रायोरिटी वाला केस चाह रहा हो कि जी फास्ट ट्रैक पे रख के उनको जल्दी केस का एप्लीकेशन का फ़ैसला आ जाए, तो फिर गवर्नमेंट का ऑन टॉप ऑफ जो आपकी इमिग्रेशन फ़ीस है 1000 पाउंड जो है वो आपको एक्स्ट्रा उसके ऊपर जो है वो पे करना पड़ता है। ये रफली जो है फास्ट ट्रैक के साथ अराउंड 5000 पाउंड्स की फ़ीस कह लीजिए, और विदाउट फास्ट ट्रैक जो है जो स्टैंडर्ड होती है जिसमें उनका टाइम फ्रेम गिवन टाइम फ्रेम जो है वो रफली 2 से 3 महीने तक जो है वो लग सकता है। लेकिन फास्ट ट्रैक के ऊपर 24 आवर्स होते हैं, लेकिन बाज़ का 3-4 डेज़ जो है वो हो जाते हैं। ये वर्किंग डेज़ होते हैं, सैटरडे संडे ऑब्वियसली माइनस होता है। और इसके अलावा जो है लॉयर की अपनी फ़ीस होती है, एवरेज फ़ीस होती है। इस ऑल डिपेंड्स के कौन सा लॉयर जो है वो कितनी फ़ीस चार्ज कर रहा है, लेकिन एवरेज फ़ीस जो होती है स्पाउस वीज़ा की मोस्टली जो है ये लोग 1500 से लेके जितनी भी जो भी जिसका जो होता है अपना फ़ीस का एक स्ट्रक्चर वो कॉस्ट जो है वो आ जाती है। सो जब आपका वीज़ा स्पाउस का स्विच हो जाता है तो उस आफ्टर स्विचिंग वीज़ा जो है जब आप फिर आपको काम की इजाज़त होती है। सो ऑब्वियसली ऑन अ स्पाउस वीज़ा यू आर अलाउड टू वर्क, आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, आप खुद का अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। सो आप टेक्निकली तौर पे आप आज़ाद होते हैं। सो जब आप का स्पाउस वीज़ा लग जाता है फिर आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो होता है वो अपना अप्लाई करते हैं, अपना NHS जो है उसको रजिस्टर्ड करते हैं, और उसके बाद फिर आज़ाद हैं जी आप। फिर उसके बाद आप अपनी मोहतरमा की रिस्पेक्ट कीजिए, इज़्ज़त कीजिए, रिश्ते जो हैं वो निभा के रखें। बहुत से लोग जो हैं बाज़ कात मैरिज को एक बड़ा नॉर्मल सा लेते हैं, जिसको मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है। जब आप रिश्ते में बन के आते हैं सो दोनों के जज्बात, इमोशंस और बहुत कुछ जुड़ा होता है। सो अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी चाहिए। आप अगर अच्छा ड्रीम सिर्फ UK का देख के आते हैं तो वो मैं नहीं समझता कि सिर्फ आपको UK का ड्रीम देख के आना चाहिए। आपका जो घर होता है वो ही जन्नत आपका होता है। बहुत से लोग कहते हैं जी UK, यूरोपियन ये जो कंट्रीज़ हैं ये जन्नत हैं। सो इसमें नो डाउट ऑब्वियसली आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन आपका घर एक्चुअली आपकी जन्नत होता है। अगर आप अपने घर में खुश नहीं हैं, मैंने बहुत से केसेस में देखा कि लोग जो हैं स्पाउस वीज़ा पे हैं या किसी भी वीज़ा पे हैं, लड़ाई झगड़े टेंशनें और इतनी कि वो ज़िंदगी से वहाँ पे तंग आए पड़े होते हैं कि वो कहते हैं कि जी ऐस तो बैटर थे असी अपने कंट्री दे विच ही सां, सो ये क्यों हम आ गए हैं क्यों। सो देखिए जन्नत और जहन्नम जो है ये आपने ख़ुद बनाना होता है अपने घरों को। सो ऑल द बेस्ट उन लोगों के लिए जो अपने मैरिज के वीज़ा पे या UK में इसमें डिपेंडेंट वीज़ास पे आ रहे होते हैं। सो अपनी लाइफ को अच्छा रखिए, कंट्री की रिस्पेक्ट कीजिए आके, और अपना काम कीजिए, टैक्स पे कीजिए, और इस कंट्री को जो है अपना मेन होम कंट्री समझ के यहाँ पे रहिए। चूँकि फिर आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तब भी आप यही कहते हैं कि हम UK विल बी ओवर मेन परमानेंट होम जो है आपका जब घर ही यही है, तो फिर इस कंट्री की हर हवाले से रिस्पेक्ट जो है, इसके फ्लैग की इज़्ज़त करना, इसकी डिपार्टमेंट्स की इज़्ज़त करना, वो फिर जो है वो हम पे ही होता है कि हम लोग इस कंट्री को अपना मेन होम कंट्री समझ के ही जो है उस रहना चाहिए। इसमें बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारा अपने कंट्री के लिए, बैक होम के लिए दिल धड़कता रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। माँ भूमि होती है, जन्म लिया होता है आपने, लेकिन जहाँ पे रहते हैं, जिस कंट्री का आप खाते हैं, फिर उस कंट्री का भी जो है गुण गाने चाहिए, और इस कंट्री की भी जो है वो फुली रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वैसे ही जैसे आप अपनी माँ की करते हैं, जैसे आप अपने कंट्री की करते हैं। सो इसी तरह जो है फिर इस कंट्री की भी करनी चाहिए। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय फॉर नाउ। और एक बात जो बीच में मैं मिस कर गया वो ये थी कि अगर आप अपना स्पाउस वीज़ा, फियांसे वीज़ा, पार्टनर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो इनसाइड कंट्री या आउटसाइड कंट्री, सो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप हमारी सर्विसेज जो हैं वो ले सकते हैं जी। दुआ में याद रखिएगा। वंस अगेन खुदा हाफिज़।